हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ S2। तो हम जानते हैं कि हार्ट में दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, S1 और S2। और यहाँ पे हम बात करते हैं S2 की कि S2 में स्प्लिटिंग किस तरह की होती है। तो स्प्लिटिंग दो तरह की होती है, एक फिजियोलॉजिकल होती है और एक पैथोलॉजिकल होती है। तो सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग समझते हैं और उसका मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए, ये S1 है और ये S2 है। और S2 में A2 और P2 दो कंपोनेंट होते हैं। A2 होता है एओर्टिक वॉल के क्लोज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है और P2 जो होता है वो पल्मोनरी वॉल के क्लोज होने की वजह से होता है। और इंस्पायरेशन की कंडीशन में अब देखिए यहाँ पे P2 थोड़ा डिलेड होता है और एक्सपायरेशन की कंडीशन में A2 और P2 पास पास होते हैं, बिल्कुल करीब करीब होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग साउंड होती हैं। और फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ये इंस्पायरेशन में क्यों होती है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, इंस्पायरेशन में क्या होता है, ड्रॉप इंट्राथोरेसिक प्रेशर। इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो होता है वो घट जाता है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो यहाँ से ज़्यादा ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में आएगा, तो वही है इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग, जिसकी वजह से इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो राइट वेंट्रिकुलर का इजेक्शन टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा इंस्पायरेशन के दौरान। फिर जब इजेक्शन टाइम बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डिलेड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वॉल। तो ये पल्मोनरी वॉल लेट में क्लोज होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब ये वॉल लेट क्लोज होगा इंस्पायरेशन की कंडीशन में, तो पल्मोनरी आवाज जो होगी P2 जो होगी वो थोड़ा लेट हो जाएगी। ये पहला रीजन हुआ। दूसरा रीजन क्या है, डिक्रीज पल्मोनरी इंपीडेंस। इंपीडेंस बोलते हैं रेजिस्टेंस टू फॉरवर्ड फ्लो। तो रेजिस्टेंस टू फॉरवर्ड फ्लो घट जाएगा किस कंडीशन में, इंस्पायरेशन में। क्यों, इंस्पायरेशन में इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से आप देखिए ये वेसल्स चौड़ी हो जाएंगी, जिसकी वजह से फॉरवर्ड फ्लो में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और यहाँ से ब्लड वापस कम आना चाहेगा, लेट में आना चाहेगा। और जब लेट में आना चाहेगा उसकी वजह से पल्मोनरी वॉल लेट क्लोज होगा। तो वही है डिक्रीज पल्मोनरी इंपीडेंस ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में पल्मोनरी इंपीडेंस डिक्रीज हो जाता है, विच कंट्रीब्यूट टू डिलेड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल को लेट क्लोज करता है। तो ये फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग हुई। और वाइड स्प्लिटिंग क्या होती है, तो वाइड स्प्लिटिंग में यही जो नॉर्मल कंडीशन है, इसी में और ज्यादा पल्मोनरी वॉल लेट क्लोज होने लगता है। कंडीशन सेम होती है, बस ये और लेट क्लोज होता है। देखिए क्यों, सीन इन कंडीशन दैट डिले राइट वेंट्रिकुलर एम्पटिंग। जब राइट वेंट्रिकुलर की एम्पटिंग डिले हो जाएगी तो पल्मोनरी वॉल लेट क्लोज होगा। तो वही है, जैसे क्या है, पल्मोनरी स्टीनोसिस। यहाँ पल्मोनरी स्टीनोसिस होगी, यहाँ से ब्लड धीरे धीरे फ्लो होगा, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं फ्लो हो पाएगा, तो पल्मोनरी वॉल लेट क्लोज होगा, एक कंडीशन हुई। और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जब होगी तो यहाँ करंट स्लो फ्लो होगा, और जब स्लो फ्लो होगा तो जिसकी वजह से यहाँ से इजेक्शन थोड़ा लेट होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, कॉज डिलेड पल्मोनरी साउंड। तो पल्मोनरी वॉल लेट क्लोज होगा, जिसकी वजह से P2 लेट होगा। और स्पेशली ऑन इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में भी आप देखेंगे और ज़्यादा लेट हो जाएगा। एक्सपायरेशन में तो होगा ही लेट, इंस्पायरेशन में और ज़्यादा लेट हो जाएगा। इस वजह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में ये चीज़ सुनाई देगी। और फिर यहाँ पे आगे दिया है एन एग्जाजरेशन ऑफ नॉर्मल स्प्लिटिंग। नॉर्मल स्प्लिटिंग का ही ये एक टूल फॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फिक्स्ड स्प्लिटिंग। फिक्स्ड स्प्लिटिंग में क्या होता है, अब देखिए तीसरी कंडीशन है और ये दूसरी पैथोलॉजिकल कंडीशन। फिक्स्ड स्प्लिटिंग में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से आप देखिए लेफ्ट टू राइट शंट, देखिए लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा है, जिसकी वजह से राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकुलर का वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। राइट एट्रियम का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, राइट वेंट्रिकुलर का भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इंक्रीज फ्लो थ्रू पल्मोनरी वॉल। तो पल्मोनरी वॉल जो होगा इसके थ्रू यहाँ पे फ्लो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डिले पल्मोनरी वॉल क्लोजर। तो पल्मोनरी वॉल जो क्लोज होगा वो डिले हो जाएगा। और ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ रिस्पिरेशन। ये रिस्पिरेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें एक्सपायरेशन की, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से वेनस रिटर्न तो घट जाएगा, लेकिन जो यहाँ से यहाँ राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये ज़्यादा आएगा, तो ये वाला फ्लो इसमें बढ़ जाएगा। तो देखिए इधर से वीनस रिटर्न डिक्रीज हुआ, लेकिन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से लेफ्ट एट्रियम से ज्यादा ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है। ये एक्सपायरेशन की कंडीशन में है। और इंस्पायरेशन की कंडीशन में क्या होगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। और वेनस रिटर्न बढ़ा और इधर जो है यहाँ से पल्मोनरी रिटर्न कम हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, जिसकी वजह से आप देखिए जब ये कम होगा तो ये चीज़ घट जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए ये वाला बढ़ा, ये वाला घटा, तो इसमें ये वाला बढ़ रहा था, ये वाला घट रहा था। तो अब देखिए दोनों कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वेनस रिटर्न सेम हो रहा है दोनों कंडीशन में।
राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग सेम हो रही है, इसलिए इनका जो है टाइम बढ़ जाएगा, डिलेड पल्मोनरी वॉल क्लोज होगा। तो ये फिक्स स्प्लिटिंग ये फ्री होती है हमारे रेस्पायरेशन से। और फिर उसके बाद है पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में क्या होता है, अब देखिए इसमें एओर्टिक वॉल जो होता है वो लेट क्लोज होता है। पल्मोनरी वॉल पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है खासतौर से, इसमें सिर्फ एओर्टिक वॉल लेट क्लोज होता है, जिसकी वजह से ये चीज देखने को मिलती है। तो देखिए हियर इन कंडीशन दैट डिले एओर्टिक वॉल क्लोजर, जब एओर्टिक वॉल लेट क्लोज होगा तो आप जानते हैं कि A2 लेट हो जाएगा। तो जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस में एओर्टिक वॉल लेट क्लोज होगा, ज्यादा देर तक ब्लड निकलेगा तो एओर्टिक वॉल लेट क्लोज होगा। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में भी ये चीज होगी तो एओर्टिक वॉल लेट क्लोज होगा। तो और इसमें क्या होगा, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल क्लोजर इज रिवर्स्ड। तो इसमें ये बताएगा कि नॉर्मल ऑर्डर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल क्लोजर जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। मतलब फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग की हम बात करें तो A2 पहले जनरेट होता है और P2 बाद में, लेकिन यहाँ पे देखिए P2 पहले हो गया और A2 बाद में हो गया, क्योंकि A2 लेट हो रहा है। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि A2 लेट हो गया। P2 अब देखिए ये नॉर्मल हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए नॉर्मल हो रहा है। एक्सपायरेशन में P2 पहले हुआ और इंस्पायरेशन में P2 लेट हुआ। तो अब यहाँ पे सुनने में क्या मिलेगा, अब देखिए इन पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग P2 अकर्स बिफोर A2, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है कि P2 A2 से पहले हो जाएगा। और ऑन इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान P2 क्लोज लेटर एंड मूव्स क्लोजर टू A2। कह रहे हैं कि इंस्पायरेशन में P2 लेट क्लोज होगा और ये A2 के करीब पहुंच जाएगा। अब देखिए इंस्पायरेशन में हम जानते हैं वही कंडीशन की इंस्पायरेशन में इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज होगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा, वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो पल्मोनरी वॉल लेट क्लोज होगा। इसलिए अब देखिए ये पल्मोनरी वॉल लेट क्लोज हो रहा है और A2 के पास पहुंच जा रहा है। और पैराडॉक्सिकल एलिमिनेटिंग द स्प्लिट, तो और इस कंडीशन में क्या होगा, पास पहुंच गया। और फिर उसके बाद ऑन एक्सपायरेशन द स्प्लिटिंग कैन बी हियर्ड अप, ठीक है। और एक्सपायरेशन की कंडीशन में क्या होगा, एक्सपायरेशन में इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा। और जब वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा तो पल्मोनरी वॉल पहले क्लोज होगा। तो अब देखिए पहले क्लोज हुआ, तो इस कंडीशन में क्या है, द स्प्लिटिंग कैन बी हियर्ड, ये नॉर्मल ईयर से भी यहाँ पे स्प्लिट सुनी जा सकती है। तो आप देखिए इसको कहा गया अपोजिट टू द फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। तो ये फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग के अपोजिट है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग में एक्सपायरेशन में ये दोनों क्लोज आ जा रहे थे और इसमें जो है पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में ये दोनों क्लोज आ जा रहे हैं। तो इसमें चार चीजें बताई गई, चार में से एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या है, एक्सपायरेशन में पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल बहुत पास होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा सुनाई नहीं देंगे, लेकिन इंस्पायरेशन में ये सुनाई देंगे। और वाइड स्प्लिटिंग में क्या है कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वही थोड़ा और ज्यादा उसी में एक्सर्जन हो जाएगा। और फिक्स्ड स्प्लिटिंग में क्या है, फिक्स्ड स्प्लिटिंग में कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है और ये एक्सपायरेशन और या इंस्पायरेशन या सीधा कह लें ये रेस्पायरेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। और पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में क्या होता है कि एओर्टिक वॉल लेट क्लोज होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग जो है उसी की उल्टा कंडीशन ये यहाँ जनरेट हो जाती है।